नरेशन में छोटी सी गलती से भी मार्क्स कट हो जाती है। इस वीडियो में आपको मोस्ट रिपीटेड नरेशन क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना सिखाऊंगी, ताकि आपका टाइम बचे और बार बार हज़ारों वीडियो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। लास्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। नरेशन एक हाई फ्रिक्वेंसी टॉपिक है। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब क्योंकि हर CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में 3 to 4 क्वेश्चन नरेशन से आते हैं, जबकि बाकी ग्रामर टॉपिक से इतने क्वेश्चन नहीं आते। इसलिए नरेशन क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और इसे इग्नोर करना मार्क लॉस हो सकता है। स्टूडेंट्स, नरेशन डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि आप बिना सोचे सेंटेंस चेंज करने लगते हैं। ये स्लाइड आपको एक रोड मैप देती है। अगर आप इन 5 चेंजेस की समझ गए तो कोई भी नरेशन गलत नहीं होगा। तो देखो क्या क्या 5 चेंजेस हैं, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने में ये चेंज बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 तो 10 चेंज करना ज़रूरी है। प्रोनाउन चेंज है ना, प्रोनाउन चेंज करना ज़रूरी है ना। टाइम एंड प्लेस है ना, ये भी चेंज करना ज़रूरी है। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है ना। सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करना है। ये 5 चीज़ों ना, 5 चेंजेस की ना समझ गए तो कोई भी नरेशन गलत नहीं होगा। अब ये क्या करना है, एक एक करके इन सबको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। देखो ये गोल्डन रूल्स है। देखो चेंज इन टेंस है ना। गोल्डन रूल्स क्यों माना जाता है, देखो इसमें क्या रूल्स दिया है। रिपोर्टिंग भाव प्रेजेंट होने से ना, रिपोर्टिंग भाव क्या है, प्रेजेंट, नहीं तो फ्यूचर टेंस होने से ना रिपोर्टेड क्लोज में चेंज नहीं होगा। देखो एग्जाम्पल दिखाएगा मैं। देखो फर्स्ट में रिया सेस सीएस है ना, ये सीएस क्या है, ये क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है ना। प्रेजेंट होने से देखो यू लाइक मैंगो। इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है, रिया सेज दैट यू लाइक मैंगो है ना, नो चेंज। मतलब रिपोर्टिंग भाव प्रेजेंट होने से ना रिपोर्टेड क्लोज में ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। सिंपल ये यू लाइक मैंगो है ना, ये सिंपल ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट ही रहेगा, ठीक है। रिपोर्टिंग भाव ये प्रेजेंट होने से देन क्या है, रिपोर्टिंग भाव क्या है, ही विल से, ये विल से तो फ्यूचर है। रिपोर्टिंग भाव फ्यूचर है, फ्यूचर होने से देखो ही विल से सी प्ले क्रिकेट एवरी डे है ना, तो ही विल से दैट सी प्लेस क्रिकेट एवरी डे ना। कैसे आया देखो, विल से तो मतलब ये है रिपोर्टिंग भाव है ना, विल से तो ऐसे ही रहेगा। देन सी प्लेस क्रिकेट है ना, ऐसे ही रहेगा, सी प्लेस क्रिकेट एवरी डे ऐसे ही रहेगा। क्योंकि रिपोर्टिंग भाव क्या होना है, प्रेजेंट होने से, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होने से रिपोर्टिंग क्लोज में मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं करना है। ये याद करो, ये गोल्डन रूल्स है। तो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स आ जाएगा। देखो डायमंड रूल है, ये रिपीटेड है, बार बार आता है ये वाला टेंस। देखो एग्जामिनर फेवरेट बोल रहा है, देखो क्या रूल है दिया है, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट में बदलना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट में ही सेड आई गो टू स्कूल है ना, ही सेड आई गो टू स्कूल है ना। सेड तो रिपोर्टिंग भाव है ना, रिपोर्टिंग भाव पास होने से क्या होना है, इनडायरेक्ट स्पीच में मतलब पास होना है। कैसे हो जाएगा, देखो ही सेड दैट कंजंक्शन आएगा ना, ही सेड दैट। आई गो टू स्कूल है ना, आई गो टू स्कूल को मतलब ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है, तो पास सिंपल पास में हो जाएगा, ही वेंट टू स्कूल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। क्या है, रिपोर्टिंग भाव पास होने से रिपोर्टेड क्लोज में भी पास आ जाएगा, ठीक है। देखो अनदर एग्जांपल देखो, सिंपल पास होने से पास परफेक्ट है ना, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिंपल पास टू पास परफेक्ट, देन पास कंटिन्यूअस टू पास परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये बार बार आते रहा है ये वाला। देखो एग्जांपल देखो, ही सेड आई एट एन एप्पल है ना, ही सेड, ही रिपोर्टिंग भाव तो पास है ना, तो कैसे होगा, दैट he had eaten an apple। ये वाला रिपोर्टेड इन द इन्वर्टेड कोमा के अंदर में कौन सा टेंस है, ये सिंपल पास है ना, सिंपल पास है। आई एट एन एप्पल है ना, सिंपल पास होने से पास परफेक्ट में बदलना है। देखो आई एट एन एप्पल है ना, ही हैड ईटन,
आई एट एन एप्पल को क्या किस में बदला, ही हैड ईटन एन एप्पल में बदलना है, ठीक है। सिंपल पास होने से पास्ट परफेक्ट में बदलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अनदर देखो, पास्ट कंटिन्यूस होने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो, ही सेड, सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, पास है, तो इसका अंदर रिपोर्टिंग इन्वर्टेड कोमा है ना, डायरेक्ट स्पीच का इन्वर्टेड कोमा का अंदर में कौन सा टेंस है, देखो आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल है ना, पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस होने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदलना है। देखो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में ना। रिपोर्टिंग वर्ब पास होगा तो क्या होगा, चेंज में मतलब टेंस में चेंज आ जाएगा, ठीक है। मतलब पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद करना है। ये नेक्स्ट देखो, मैंने ये टेबल देखा है, मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने में क्या क्या ज़रूरी है, टेंस चेंज तो करना है ना, सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में ऐसे चेंज करना है। तो आउट ऑफ दिस है ना, मैंने जो रेड कलर से दिखाया है ना, सिंपल पास्ट टू पास्ट परफेक्ट, देन पास्ट कंटिन्यूस टू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायमंड है, ये डायमंड सोच लो, ये है ना बार बार आते हैं, ये रिपीटेड है, ये स्क्रीनशॉट लो। देन नेक्स्ट क्या है, हाउ टू चेंज प्रोनाउन इन इनडायरेक्ट स्पीच। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट आ गया है ना, प्रोनाउन चेंज कैसे आना है, कैसे कैसे चेंज करना है। देखो मैंने एक रूल बनाया, देखो SLNN, SLN, S मतलब स्पीकर, L मतलब लिसनर, N मतलब नो चेंज। हम एग्जाम्पल से बता देगा, देखो 1 2 3 तो फर्स्ट पर्सन, 1 क्या है फर्स्ट पर्सन, 1 तो फर्स्ट पर्सन, देन 2 तो सेकेंड पर्सन, देन 3 तो थर्ड पर्सन है। देखो रिया सेट आई एम हैप्पी है ना, रिया सेट आई एम हैप्पी है ना, प्रोनाउन चेंज करना है। अभी देखो आई एम हैप्पी है ना, रिया सेट दैट, आई मतलब फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसको देखेगा, फर्स्ट पर्सन स्पीकर, इधर को फर्स्ट पर्सन को स्पीकर को देखेगा, फर्स्ट पर्सन स्पीकर को फॉलो करेगा। स्पीकर मतलब कौन है, रिया है ना, रिया तो वही लड़की है तो सी हो जाएगा, दैट सी वाज हैप्पी, आई एम हैप्पी को सी वाज हैप्पी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सी में बदलेगा आई को, आई फर्स्ट पर्सन है, स्पीकर में फॉलो करना है। देन सेकेंड पर्सन का देखो, मदर सेड टू रोहन यू आर ए गुड बॉय है ना, तो आंसर क्या होगा, मदर टोल्ड रोहन दैट ही वाज ए गुड बॉय ऐसे आया है ना। तो टोल क्यों आया, क्योंकि जो लिसनर है सेड का जगह क्या आ जाएगा, टोल आ जाएगा, ठीक है। टोल के बाद टू नहीं आना है, ठीक है, मदर टोल्ड रोहन, ठीक है। तो यू कैसे बदलेगा, यू तो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को लिसनर में दिखना है। लिसनर कौन है, रोहन है लिसनर, तो रोहन तो क्या ही आ जाएगा, रोहन है ना सेकंड, ये थर्ड पर्सन है तो ही आ जाएगा, ही वाज ए गुड बॉय ऐसे आ जाएगा है ना। ये सेकंड पर्सन किसको देखेगा, इसको दे लिसनर का फॉलो करेगा, सेकंड पर्सन लिसनर का फॉलो करेगा, ठीक है। देन थर्ड पर्सन कैसे फॉलो करेगा, देखो ही सेड सी लाइक्स का डांसिंग है ना, सी है, सी को कैसे बदलेगा है ना, सी तो नो चेंज नहीं करना है, ऐसे रहना है। सी ही सेड दैट सी लाइक डांसिंग, ही सेड दैट सी लाइक डांसिंग है ना, सी में चेंज करना है, ठीक है। लाइक तो पास होने, ये रिपोर्टिंग वर्ब पास है ना, इसलिए लाइक आ जाएगा, आ रही है ना, सी लाइक डांसिंग, ठीक है। मतलब थर्ड पर्सन होने से क्या है, इसका चेंज नहीं करना है, ऐसे ही रहना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये वाला SLN रूल है ना। ये देखो ये SLN रूल है, ये याद करो, ये है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, ये याद करने से ना इजीली सॉल्व करेगा, ये प्रोनाउन चेंज का प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। देखो ये प्रोनाउन चेंज मैंने लिखा है, ये स्क्रीनशॉट लो। फर्स्ट पर्सन होने से स्पीकर का देखो, सेकंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन नो सेंस, ठीक है। देन ये देखो, ये भी मोस्ट रिपीटेड है, देखो PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, टेंस PYQ। देखो सिंपल पास का, देन पास्ट कंटिन्यूस का, सिंपल पास एंड पास्ट कंटिन्यूस। रवि सेड टू मोहन आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे, ये टेंस का बदलना है, टेंस चेंज करना है, ठीक है। देखो सिंपल पास दिया है, रवि सेड टू मोहन, ये है ना सेड क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास है ना। आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट यस्टरडे है ना, ये कौन सा टेंस में कैसे बदलना है, पहले क्या होगा,
पहले रिपोर्टिंग भाव को देखेगा, ये सेट है, देन लिसनर है इसलिए तोल आ जाएगा, ठीक है, राबी तोल मोहन, है ना, डेट कंजंक्शन आ जाएगा। देन आई कंप्लीटेड पहले हम देखेंगे ये कौन सा टेंस है, ये आई कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट ऐसा तो सिंपल पास है, सिंपल पास होने से पास परफेक्ट है, पास परफेक्ट में बदलना है, ठीक है। तो आई है, आई को कैसे बदलेगा, आई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होने से स्पीकर कौन है, राबी है ना, राबी है, राबी तो ही है, ही आ जाएगा, है ना, ही है सब्जेक्ट, आई तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो ही आ जाएगा। देन कंप्लीट ये है, ये टेंस है ना, पास परफेक्ट में हैड कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। माई किसका है, माई मतलब फर्स्ट पर्सन है ना, माई फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन मतलब इंक्लूडिंग मी, फर्स्ट पर्सन तो इंक्लूडिंग मी होता है, सेकेंड पर्सन तो यू होता है, थर्ड पर्सन मतलब ही एंड सी, देन नेम ऑफ एनीथिंग, ये थर्ड पर्सन होगा। तो हिज मतलब माई मतलब पोसेसिव फॉर्म में होता है ना, माई तो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन होने से स्पीकर को देखेगा, रवि है ना, तो ये माई कौन सा फॉर्म में, पोसेसिव फॉर्म में है तो हिज आ जाएगा, हिज प्रोजेक्ट। द यस्टरडे देखो प्रीवियस डे में बदल रहा है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने में क्या क्या ज़रूरी चेंज करना ज़रूरी है, रिपोर्टिंग भाव जाना, रिपोर्टिंग भाव कौन सा चाहिए, रिपोर्टिंग भाव ये बदलना है। नेक्स्ट क्या है, टेंस देखना है, रिपोर्ट देन नेक्स्ट इन्वर्टेड कोमा के अंदर में कौन सा टेंस रहते हैं ये देखना है, देन प्रोनाउन चेंज करना है। ये सब जाने से मतलब इनडायरेक्ट नरेशन का प्रॉब्लम नहीं हो रहा। देखो पास्ट कंटिन्यूअस है ना, पास्ट कंटिन्यूअस में देखो द टीचर सेड द स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग हियर क्वाइटली, है ना, द टीचर सेड, इधर में ओनली सेड दिया है, क्यों, इधर में तोल दिया है, इधर में सेड है। मैंने बोला था तोल तो लिसनर होगा तो तोल आ जाएगा, ओनली इधर में क्या है, द टीचर सेड, लिसनर नहीं है ना इसलिए सेड बोला है। देन कंजंक्शन, देर तो कंजंक्शन आएगा। देन द स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग हियर क्वाइटली है ना, हम देखना है ये कौन सा टेंस में है, मतलब ये पास्ट कंटिन्यूअस में है। पास्ट कंटिन्यूअस होने से याद करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था ना, पास्ट कंटिन्यूअस होने से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलना है। देखो द स्टूडेंट्स वेयर सिटिंग हियर क्वाइटली है ना, तो कैसे में ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। द स्टूडेंट हैड बीन सिटिंग हियर, हियर को दियर में, हियर है ना, हियर को दियर में बदलेगा, ठीक है, हियर इसको दियर में बदल रहा है, क्वाइटली ऐसे चेंज करना है। ये देखो ये टाइम एंड प्लस वर्ड चेंज है ना, इसके नाउ होगा तो देन में इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेगा, ये सब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन देखो येस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस, ये भी है ना मोस्ट रिपीटेड है ये वाला, पीवाई की बेस्ट क्वेश्चन है। देखो हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार वो आता रहा है, ये बार भी जरूर आएगा ये वाला। चेंज द नरेशन, देखो येस और नो टाइप, येस और नो टाइप इंटरोगेटिव मतलब क्या है, मतलब जो क्वेश्चन देखो एग्जाम्पल में दिखाया है, देखो शी सेड टू मी डू यू अंडरस्टैंड द रूल, है ना, ये कौन सा इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये येस और नो टाइप। येस और नो टाइप कैसे पता करता है, वो बोला इन्वर्टेड कोमा का अंदर में जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये रेस्पॉन्ड हम येस और नो रेस्पॉन्स में आंसर दे सकते हैं, है ना, इसलिए येस और नो क्वेश्चन टाइप बोलते हैं। तो येस और नो क्वेश्चन टाइप का कैसे बदलना है, देखो स्टूडेंट है ना गलती करते हैं ऐसे, सी आस्क्स मी डू आई अंडरस्टूड द रूल, है ना, डू आई ओनली आई ऐसे करके यू को आई में बदलेगा, अंडरस्टैंड को अंडरस्टूड में, ऐसे कभी कभी ऐसे गलत करते हैं, लेकिन रूल्स जाने के बाद ना छोड़ करेगा। देखो अब ये क्या होगा, मतलब येस और नो टाइप में रिपोर्टिंग भाव, ये रिपोर्टिंग भाव सेट को केस में बोलेगा, इंटरोगेटिव होने से आस्क में बदलेगा, ठीक है, ही आस्क्स, सी आस्क्स मी, अच्छा आस्क के बाद टू नहीं आना है, और कंजंक्शन है ना इफ और वेदर यूज़ करेगा कौन सा नहीं, येस और नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देन डू यू अंडरस्टैंड द रूल, है ना, आई है ना डू को मतलब हाइड करेगा, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देन यू मतलब किसको, सेकेंड पर्सन है ना, सेकेंड पर्सन होने से लिसनर में देखो, लिसनर कौन है, मी है ना, लिसनर तो मी है, तो यू तो सब्जेक्टिव फॉर्म में है तो आई आ जाएगा। आई अंडरस्टैंड को अंडरस्टूड में पास में बदल गया, क्योंकि रिपोर्टिंग भाव पास है ना, इसलिए अंडरस्टूड हो गया द रूल, ऐसे करना है,
ठीक है। तो ये येस और नो इंटरोगेटिव सेंटेंस का रूल कैसे बदलना है। नेक्स्ट देखो, ये WH टाइप क्वेश्चन का कैसे बदलना है। WH टाइप को PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत मोस्ट रिपीटेड वाला है। देखो एग्जांपल देखो, द टीचर सेड टू द बॉय व्हाई आर यू लेट टुडे, है ना। WH टाइप क्वेश्चन बोल रहा है, क्यों? जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, सब वर्ड WH से शुरू होता है। देखिए व्हाई, हाउ, व्हाट, वेयर, है ना, ऐसे शुरू होता है। इसको WH वर्ड क्वेश्चन टाइप बोलते हैं। ऐसे वाला सेंटेंस होने से ना कैसे बदलना है, देखो ऐसे वाला सेंटेंस होने से रिपोर्टिंग वर्ब तो ये पास हो गया, ये कैसे बदलना है, मैंने बोला स्पीकर अक्स में, मतलब अक्स में बदलेगा, ठीक है, अक्स में बदलेगा। ये तो ये है ना, स्टूडेंट लोग कैसे होता है, बिफोर नोइंग द रूल्स, है ना, ऐसे बदलता है, ठीक है। द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई वाज ही लेट दैट डे, ऐसे बदलता है। देखो हम रूल बताते हैं, तो पहले क्या करना है, ये रिपोर्टिंग वर्ब को अक्स में बदलेगा, ठीक है। देन कंजंक्शन जरूरी है ना, कंजंक्शन को WH वर्ड ही आ जाएगा, कंजंक्शन व्हाई, द टीचर आस्क्ड द बॉय व्हाई, देन व्हाई के बाद WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट आना है, ये याद करो। WH वर्ड मतलब व्हाई, व्हेन, हाउ, है ना, देन वेयर, व्हिच, है ना, ऐसे तब इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट आना है, सब्जेक्ट आना है, ठीक है, याद करना है। तो व्हाई ही आ जाएगा, हो यू को, यू क्या है, यू मतलब सेकंड पर्सन है ना, द बॉय है, मतलब किसको फॉलो करेगा, लिसनर को, द बॉय को ही आ जाएगा। ही वाज क्यों आया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास है ना, लेट दैट डे। टुडे को कहाँ पे चेंज हुआ, दैट डे में, है ना, ऐसे चेंज करना है। ये बार बार आता है, ये प्रैक्टिस करना है, ये बहुत ये बार आएगा जरूर। नेक्स्ट देखो, मोस्ट कॉमन मिस्टेक दैट स्टूडेंट फेस, है ना, स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक बनते हैं। देखो इधर में CBSE एग्जामिनर है ना, इन्हीं मिस्टेक की बहुत स्ट्रिक्ट चेक करता है। अगर आप इन्हें अवॉइड कर लेते हो, नरेशन बिल्कुल इजी मार्क्स बन जाता है। देखो ये वाला क्या क्या मिस्टेक है, टेंस में रोंग टेंस होता है। रोंग टेंस मतलब क्या है, सिंपल पास से पास टेंस होना, पास कंटिन्यूअस से पास परफेक्ट बदलना, ऐसे में बहुत रोंग होता है। प्रोनाउन चेंज में रोंग होता है। देन क्वेश्चन फॉर्म मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने, इंटरोगेटिव से बदलने, वो क्या होता है, इंटरोगेटिव से स्टेटमेंट फॉर्म चेंज करना है। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट बार बार मिस्टेक होता है ना। तो रूल्स जाने के बाद ये आप मिस्टेक नहीं हो जाएगा। तो ये वीडियो यूजफुल लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नरेशन प्रैक्टिस करने के लिए इस PYQ वीडियो को देखिए और वही मिलेगी।